चालू करें क्लास। चलिए। कल तक की कहानी थी हमारी राजस्थान के गीतों के संबंध में थी। आज हमारा टॉपिक बदल गया है, नया टॉपिक है आज हमारा राजस्थान के लोक नाट्य। कल ही कह के गया था कि नाटक करेंगे, तो हमारे राजस्थान में जितने भी नाटक होते हैं उन नाटकों की बात करने वाले हैं। टेस्ट वाला भी बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो टेस्ट में आने वाले हैं, है ना। आंसर नहीं बताऊंगा। हाँ, नया टॉपिक है राजस्थान के लोक नाट्य। हेडिंग डालिएगा, राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्य की चर्चा करेंगे। नया पेज, नया माहौल, नई क्लास के साथ, नए उमंग के साथ हम आए हैं राजस्थान के लोक नाट्य करने के लिए। तो ऑनलाइन विद्यार्थी जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, राधे राधे, श्याम मिलादे, जय श्री कृष्णा। हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नाट्य की। पहले तो बात करते हैं लोक नाट्य क्या है, उनकी चर्चाएं कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिखना चालू करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान के लोक नाट्य की बात करते हैं। तो लोक नाट्य की जो परंपरा रही है, ये कोई वर्तमान समय की देन नहीं है। राजस्थान की आदिवासी लोगों द्वारा ये लोक नाट्य होते रहे। राजस्थान के आदिवासी लोगों में यह मता रही है कि राजस्थान में लोक नाट्य करने की। वर्तमान में अब आदिवासी के अलावा हमारे अनेक प्रकार के लोक कलाकार हैं, मेरे जैसे लोक कलाकार हैं जो राजस्थान में लोक नाट्य करते हैं, है ना। राजस्थान में लोक नाट्य करते हैं। मैं भी कलाकार हूं, बताऊंगा कौन सा हूं। तो राजस्थान में अनेक प्रकार के लोक कलाकार हैं जो लोक नाट्य करते हैं। लोक नाट्य क्या चीज है कि लोक नाट्य किसी किसी पौराणिक कथाओं पर आधारित, किसी किसी महापुरुष की जीवन चरित्र पर आधारित एक कथाएं है। उस कथाओं को किसी कलाकार, कुछ कलाकार द्वारा उसको जनता के सामने प्रेजेंट किया जाता है, वो हमारे लोक नाट्य कहलाते हैं। प्राचीन समय में लोक नाट्य मनोरंजन के लिए हुआ करते थे। प्राचीन समय में लोक नाट्य हमारे किसके लिए हुआ करते थे? मनोरंजन के लिए हुआ करते थे। लेकिन अब भी मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन अब ये लोक नाट्य व्यावसायिक रूप ले चुके हैं। अब पैसा कमाने के लिए नाटक किया जाता है। बिना पैसा कमा के अगर नाटक करेंगे तो बीवी बच्चों को कौन पालेगा? तो कलाकार नाटक तो जरूर करेंगे, लेकिन पैसों के साथ करेंगे। तो वर्तमान में लोक नाट्य हमारे व्यावसायिक श्रेणी में आ गए हैं। ठीक है राजा? हाँ राजा। फिर बात करते हैं, ये लोक नाट्य जनसाधारण के द्वारा, जनसाधारण के लिए होते रहे हैं। जैसे आपने कहीं आपके गांव में कहीं कहीं रामायण, रामलीला होती देखी होगी। रामलीलाओं का मंचन होता है, जनसाधारण के लिए मंच बनता है। ऐसा ऐसा मंच बनता है। इस मंच पर कलाकार नाट्य करते हैं और हम सब इस तरह से चारों तरफ बैठते हैं। वो रंगमंच कहलाता है। क्या कहलाता है? ये रंगमंच कहलाता है। इस खुले रंगमंच पर लोक नाट्य किए जाते हैं। इनमें कोई बाहरी दिखावा नहीं होता है, सरल और आडंबरहीन होते हैं। कोई बाहरी दिखावा नहीं होता है। जैसे कपड़े मिले वैसे कपड़े पहने, जनता के सामने लिपस्टिक लगाए, लाइनर लगाया, ये क्या तैयार होके आगे और प्रेजेंट कर दिया लोक नाट्य को। ऐसे लोक नाट्य हमारे राजस्थान में प्रचलित है। समझ आया? समझना। अब ऐसे लोक नाट्य किनके होते हैं? तो हीर रांझा के होते हैं, सुल्तान निहाल दे के होते हैं, डोला मारू के होते हैं, राजा हरिश्चंद्र के होते हैं। ऐसे हमारी पौराणिक कथाएं और प्राचीन व्यक्तित्व हैं, उनके ऊपर लोक नाट्य किए जाते हैं। राजस्थान में अनेक प्रकार के लोक नाट्य हैं जिसकी हम चर्चा करने वाले। राजस्थान में अगर लोक नाट्य की बात करें तो आपको लोक नाट्य में पढ़ना है ख्याल। क्या पढ़ना है? ख्याल लोक नाट्य पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे लोक नाट्य, रम्मत की बात करेंगे। राजस्थान में रमते होती है, बीकानेर जिले में होती। कहां होती? बीकानेर जिले। फिर हम बात करते हैं तमाशा। किसकी बात करें? तमाशा। राजस्थान के लोक नाट्यों के नाम है तमाशा।
ख्याल, रम्मत, तमाशा। फिर बात करते हैं नौटंकी की। किसकी बात है? नौटंकी। नौटंकियां होती है हमारी पूरी राजस्थान में। पूरी राजस्थान में नौटंकियां होती है, बहुत नौटंकियां होती हैं। नौटंकी मतलब कोई पानी की टंकी नहीं, न गैस की टंकी है। 9 प्रकार के वाद्य बजते हैं, अतः इसको नौटंकी कहा गया है। ठीक है राजा दीदियां, समझ में रू? हाँ, फिर बात करते हैं अगले लोक नाट्य की। तो वो नोट कहलाया हमारा स्वांग। क्या कहलाया? स्वांग। जो किसी किसी व्यक्ति की फुअड़ नकल करना, उसकी ड्रेस पहनना, मेकअप करना और बजरंगबली बन जाना, स्वांग कहलाया। ऐसे लोक नाट्य। फिर और नाट्य की बात करें तो गौरी हमारा लोक नाट्य है। फिर बात करेंगे भवई, ये ऐसे हमारे लोक नाट्य। और बात करते हैं तो चार बेंत। किसकी? चार बेंत। ऐसे हमारे लोक नाट्य राजस्थान में प्रचलित है, जिनकी चर्चा हमको करनी है। बात समझ आ रही बेटा? प्राचीन समय से लोक नाट्य आदिवासी लोगों द्वारा किए जाने लगे, लेकिन वर्तमान में अनेक कलाकारों द्वारा इस लोक नाट्य को किया जाता है। ये लोक नाट्य जनसाधारण के लिए, जनसाधारण के मनोरंजन के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान में व्यावसायिक रूप ले चुके हैं। ये नाट्य ऐसे खुले रंगमंच पर होता है जिसके चारों तरफ जनता बैठेगी और बीच में ये लोक नाट्य कलाकार नाटक करेंगे। इनमें सरल और आडंबरहीन भावना होती, कोई दिखावा नहीं होता, किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं होता, आडंबरहीन होते हैं। सरल स्वभाव से इन लोक नाट्य को ये कलाकार कर लेते हैं। इनमें गीत की प्रधानता होती है, वाद्य की प्रधानता होगी, नृत्य की प्रधानता होगी और नाट्य की। तो कुल मिला के यहां संगीत सबसे ऊंचा होता है। लोक नाट्य में क्या चलता है? संगीत। संगीत के बिना लोक नाट्य नहीं होता है। ऐसे लोक नाट्य गीतों के माध्यम से किए जाते हैं। किसके माध्यम से? गीतों के माध्यम से लोक नाट्य किए जाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे ख्याल नाट्य की, रम्मत नाट्य की, तमाशा की, नौटंकी की, स्वांग की, गौरी, भवाई और चार बेंत। ये मोटे मोटे लोक नाट्य जो हमारे राजस्थान में होते हैं। समझ में आया आपको? चलिए, तो हम जो बात करेंगे, सबसे पहले ख्याल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी प्रारंभिक पृष्ठभूमि में लिखा देता हूं, उसके बाद ख्याल से मैं लोक नाट्य की बात चालू करूंगा। तो हेडिंग डालिएगा सबसे पहला ऊपर ऊपर राजस्थान के लोक नाट्य, ऐसा आपने हेडिंग डाला होगा, वो वन लाइन में लिखने का प्रयास कीजिएगा। राजस्थान में लिखेगा, छोटी सी जानकारी लिखेगा, राजस्थान में लोक नाट्य का विकास, राजस्थान में लोक नाट्यों का विकास एवं बढ़ावा, राजस्थान में लोक नाट्यों का विकास एवं बढ़ावा आदिवासी लोगों का रहा है। बढ़ावा आदिवासी लोगों का रहा है। राजस्थान में लोक नाट्य का विकास एवं बढ़ावा आदिवासी लोगों का रहा है। आदिवासी लोग हमारे राजस्थान में लोक नाट्य किया करते थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ये नाट्य जनसाधारण द्वारा, ये नाट्य जनसाधारण द्वारा, ये नाट्य जनसाधारण द्वारा, कॉमा, जनसाधारण के लिए, ये नाट्य जनसाधारण द्वारा, जनसाधारण द्वारा, जनसाधारण के लिए मनोरंजन हेतु होते थे। मनोरंजन हेतु होते थे और होते भी है ना। किंतु वर्तमान में ये मनोरंजन हेतु होते रहे, किंतु वर्तमान में ये व्यावसायिक रूप ले चुके हैं। वर्तमान में ये व्यावसायिक रूप ले चुके हैं। व्यावसायिक, वर्तमान में ये व्यावसायिक रूप ले चुके हैं। अब ये पैसा देकर नाटक करते हैं, बिना पैसा दिए, बिना पैसा लिए नाटक नहीं करते हैं। आज नाटक करना पड़ रहा है पैसे के खातिर। इस पापी पेट के लिए नाटक करना पड़ रहा है। पापी पेट के लिए, ये पापी पेट है, इसके लिए नाटक करना पड़ता है। बहुत सारा नाटक करते हैं, तब जाके आप भी नाटक करेंगे आने वाले समय में। अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सीधे सीधे खेतों में जाने वाले हैं। सीधे सीधे आपको भरतपुर से कहां भेजा जाएगा? खेतों में। अब भरतपुर क्यों बोला मैं? आपका डिपार्टमेंट कहां है? मेन राजस्थान का कृषि विभाग भरतपुर ही है।
है ना, कृषि विभाग भरतपुर है, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उसमें डिपार्टमेंट दिया गया था। वहां से सीधा सीधा आपको 41 जिलों में फेंक दिया जाएगा और आराम से पाली पर बैठकर किसान के साथ आपको उनको सारे नाटक करने हैं। किसान के साथ कि कौन सी फसल बोनी है, कौन सा कीड़ा लगे तो क्या खाद डालना, क्या आपको कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना है, करना ही पड़ेगा आने वाले समय में। आओ बात करते हैं। तो वर्तमान में व्यावसायिक रूप ले चुके हैं। ये अगला पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट, ये सरल एवं आडंबरहीन होते हैं। ये सरल एवं आडंबरहीन, ये सरल एवं आडंबरहीन, आडंबरहीन का मतलब कोई दिखावा नहीं, दिखावा कुछ नहीं है। नृत्य करने वाला दिखावा करता है, नृत्य करने वाला बहुत दिखावा करेगा, बढ़िया तैयार होके आता है, वो मेरे ढोलनान यूं यूं करके नाचता है। इधर कलाकार इतना दिखावा नहीं करते। जैसा कपड़ा मिला, अभी मैं आपको गूगल पे बताऊंगा, यूट्यूब पे देखेंगे, जैसा जैसा जिस तरह से ड्रेस की पहनी और सीधा सीधा प्रेजेंट करने आ गए, वो लोग वहां हंसते ऐसे हंसते हैं। लेकिन कलाकार फिर भी नाटक करते हैं, क्योंकि इनमें कोई, इनका भाव जो है कैसा है, सरल है, और कोई लिखा वाला नहीं रहता है। लिखेगा आगे वाला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेगा, ये नाट्य खुले, ये नाट्य खुले रंगमंच, ये नाट्य खुले रंगमंच पर किए जाते हैं। ये नाट्य खुले रंगमंच पर किए जाते हैं। ये नाट्य किसके पर किया जाए, खुले रंगमंच, चारों तरफ जनता बैठेगी और इस खुले रंगमंच पर नाटक कर लिए जाएंगे। ये नाट्य हमारे राजस्थान के लोक नाट्य कहला रहे। ठीक है, फिर लिखेगा लोक नाट्य, अगला पॉइंट, लोक नाट्य किसी पौराणिक कथाओं, लोक नाट्य किसी पौराणिक कथाओं या आख्यानों, पौराणिक कथाओं या आख्यानों, लोक नाट्य पौराणिक कथाओं या आख्यानों तथा आख्यानों, कथाओं या आख्यानों तथा किसी महापुरुष की जीवन गाथाओं पर आधारित होते हैं। किसी महापुरुष की जीवन गाथाओं पर आधारित होते हैं। किसी महापुरुष की जीवन गाथाओं पर आधारित होते हैं। कोई पौराणिक कथा आख्यान होगा या किसी महापुरुष की जीवन गाथाएं होगी, उन पर आधारित हमारे ये लोक नाट्य होंगे। जैसे लिखेगा, जैसे, जी तो नहीं घबरा रहा किसी का, हाँ घबरावे तो बताना वो, जैसे राजा हरिश्चंद्र, जैसे राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र कौमा ढोला मरवण, ढोला मरवण, ढोला मरवण कौमा सुल्तान निहाल दे, सुल्तान निहाल दे, सुल्तान निहाल दे कौमा हीर रांझा आदि, सुल्तान निहाल दे, फिर से बोल रहा हूं, जैसे राजा हरिश्चंद्र, ढोला मरवण, सुल्तान निहाल दे कौमा हीर रांझा आदि, हीर रांझा आदि, ऐसे महापुरुष है, उनकी जीवन गाथाएं इसमें प्रदर्शित की जाती है। बात समझ में आई? ये था हमारा लोक नाट्य का प्रारंभिक बात। अब लिखेगा राज्य के प्रमुख लोक नाट्य, ऐसा लिखिएगा, लिखिएगा राज्य के प्रमुख लोक नाट्य, राज्य के प्रमुख लोक नाट्य, हेडिंग डालिएगा राज्य के प्रमुख लोक नाट्य, राज्य के प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से हैं, लिखिएगा ख्याल, रम्मत, तमाशा, नौटंकी, स्वांग, गवरी, बवाई और चार बैंत। ये मोटे तौर पर हम इन 8 लोक नाट्य की बात करने वाले हैं, लिख लीजिएगा।
सब क्षेत्र के लोक नाट्य की बात करूंगा, है ना, मैं सभी क्षेत्र के लोक नाट्य की बात करेंगे। आराम से लिखे और अच्छे से समझने का प्रयास करना, थोड़ी थोड़ी बातें समझते जाना, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में, बाहर आ जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना। इस गत रविवार को टॉप कौन आया? 4 गर्ल्स टॉप आई थी, नाम में चारों की भूल गया हूं, कौन कौन थे वो 4 गर्ल्स? चारों गर्ल्स के नंबर 1 पे कौन गर्ल्स थी? आप थे, क्या नाम आपका बेटा? कविता, रवीना धाकड़, अच्छा आप तो टॉप थे, है ना। और सेकंड पोजीशन कौन थी गर्ल्स? आपका नाम? ज्योति मीणा, अच्छा आप कहां से हो? कोटा से। और थर्ड नंबर पे कौन था? थर्ड पे, फोर्थ पे आप थे, थर्ड पे क्या नाम है आप लोग? कोमल, कहां की बेटा? जयपुर से। और फोर्थ नंबर पर आप, क्या नाम है आपका? नागौर से हैं, सुशीला। 4 गर्ल्स आपकी क्लास में टॉप पे आई हैं और उसके बाद भी गर्ल्स का ही नंबर आया है। बॉयज जो टॉप रहा है 7वें 8वें नंबर पे है, शायद बॉयज में टॉप रहा है। तो सब भाइयों के लिए एक संदेश है, सब भाइयों के लिए संदेश है, बहनें तो टॉप कर ही रही हैं, लेकिन आपको भी नंबर 1 आने का और बहनों के साथ नंबर लाने का प्रयास करना है। इस रविवार को, इस रविवार को जो आपका टेस्ट होगा वो राजस्थान की हस्तकला और राजस्थान के लोकगीत पर टेस्ट होगा, नाट्य पे नहीं दूंगा। 2 टॉपिक को तगड़ा कीजिएगा, तगड़ी बना दीजिएगा, राजस्थान की हस्तकला और लोक गीतों पर। बधाई के पात्र हैं चारों गर्ल से, ताली बजा दीजिए इनके लिए और अपने लिए भी ताली बजावे, अपने लिए भी बजावे, हाँ बजावे। चलिए, आठों लोक नाट्य लिख दीजिएगा, आठों लोक नाट्य। अच्छा लगा, मैंने परसों वो लिस्ट देखी तो गार्डन हो गया दिल कि चारों लड़कियां टॉप आई है और लड़के भी आए हैं, लेकिन 7-8 नंबर से चालू हुए हैं टॉपर में, है? और नीचे से टॉपर हैं, राजू, फरहान, कुछ तो ऐसे भी है ना। हाँ बेटा, हाँ पुरस्कार देते हैं, देते। चलिए, सबसे पहले लोक नाट्य की बात करें हैं तो सबसे पहले लोक नाट्य की ख्याल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ख्याल की। हेडिंग डालेगा ख्याल नाट्य। ख्याल नाट्य की बात करेंगे, ख्याल नाट्य की बात कर रहे हैं। मैं अभी तक 9 टॉपिक पढ़ा है, 10वां टॉपिक चल रहा है। 24 कैरेट पढ़ाया है मैंने, मेरे अकॉर्डिंग तो 24 कैरेट पढ़ाया है, ठीक है। और कहीं 1% के बचता है तो अलग बात है, लेकिन यही राशन कृषि प्रेक्षक नहीं, अगर आप चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दे तब भी काम हो जाएगा, वीडियो का एग्जाम दे तब भी काम हो जाएगा, पटवारी दोनों प्रकार की सीटी, मेरे को RS फ्री तक भी तैयारी करेंगे तब भी इससे काम हो जाएगा, मेरे को विश्वास है। मैं यही नहीं कहूं, अपने यहाँ जो काफी सारे स्टाफ में जो तैयारी कर रहे हैं वो मेरा ही वीडियो देखते हैं। आप अगर विंडो के पास जाकर किसी सर से बात करते हैं कि हमारी क्लास ये लगी ये नहीं लगी, उनसे पूछना सर आप भी तैयारी कर रहे हैं 2nd ग्रेड की, तो आप 8 अंक से किसकी क्लास से देखते हैं, वो सर क्या के जवाब सुनना। काफी सारे जो यहाँ के स्टाफ में जो AA की तैयारी कर रात को मेरी क्लासेस देखते हैं, दिन भर नौकरी लगने के बाद, तो पढ़ना अच्छे से, AA की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मैटर आपको मिल रहा है, पढ़ने की आपको जरूरत है। बात करते हैं ख्याल नाट्य की। किसकी बात करें? ख्याल कोई एक जगह का नहीं है, ख्यालों के भी ख्याल है। ख्याल कोई नाट्य एक जगह का नहीं है, ख्यालों के भी ख्याल है। तो सबसे पहले ख्याल का अर्थ समझते हैं, ख्याल का अर्थ क्या है। तो लिखेगा ख्याल का अर्थ, ऐसा लिखेगा। सबसे पहले लिखेगा ख्याल का अर्थ। ख्याल का अर्थ क्या कहलाता है? तो ख्याल का अर्थ कहलाता है खेल। क्या कहलाता है? खेल, जिसमें एक तमाशा होता हो, खेल। ख्याल का अर्थ क्या है? खेल। ख्याल का अर्थ क्या हो गया? खेल होता है ख्याल का अर्थ। अब ख्याल में प्रतियोगिताएं होती है। किसकी प्रतियोगिता होगी? 2 दल होंगे, 2 दल गीतों के माध्यम से गाते हुए नाटक करते हैं।
तो इनकी प्रतियोगिता को क्या बोलते हैं? तो ख्याल की जो प्रतियोगिता होती है उसको बोलते हैं दंगल। क्या बोलते हैं? दंगल। दंगल का मतलब वो कुश्ती नहीं है, या दंगल का मतलब प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। ख्याल की प्रतियोगिता क्या कहलाती बेटा? दंगल कहलाती। लिखेगा, प्रतियोगिता कहलाती है, प्रतियोगिता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ख्याल की प्रतियोगिता को हम बोलते हैं दंगल। क्या बोलते हैं? दंगल। सीधे सीधे प्रश्न चिपकेंगे, एग्जाम पॉइंट से याद रखना, सीधी बात, नो बकवास हम कर रहे हैं, यहां शब्दावली की बात कर रहे हैं। अब प्रश्न पूछे, ख्याल का सूत्रधार, किसने ख्याल चालू किया? वो सूत्रधार कौन? उस सूत्रधार को हम क्या बोलते हैं? तो ख्याल का जो सूत्रधार होता है उसको बोला जाता है हलकारा। क्या बोलते हैं? हलकारा। दिखेगा, ख्याल का सूत्रधार, ख्याल का सूत्रधार, सूत्रधार, ख्याल का जो सूत्रधार होता है, यह प्रश्न पूछा है, आता है एग्जाम में, तो ख्याल का सूत्रधार कहलाता है हलकारा। क्या कहलाता है? हलकारा कहलाता है। अब ख्याल का जो दल होता है उस दल को क्या कहते हैं? जैसे सुनील एंड पार्टी, सुनील एंड पार्टी। अब सुनील एंड पार्टी ये जो दल है उस दल को क्या कहेंगे? अखाड़ा। क्योंकि प्रतियोगिता को क्या बोलते हैं? दंगल। तो फिर दल को क्या, सॉरी, प्रतियोगिता को बोले दंगल, तो दल क्या कहलाएगा? अखाड़ा कहलाएगा। एक दल का नाम, इस दल का नाम होता है, दल का नाम, दल को क्या कहते हैं? दल का नाम कहलाता है अखाड़ा, नाम से कहलाता है अखाड़ा। अब अखाड़ा वाला हमारा कुश्ती वाला अखाड़ा नहीं है, इस दल को अखाड़ा कहते हैं। फिर दल का जो मुखिया होता है, दल का मुखिया, उस दल के मुखिया को बोलते हैं उस्ताद। क्या बोलते हैं? उस्ताद। लिखिएगा, दल का मुखिया, दल का मुखिया, दल का जो मुखिया होगा और वो मुखिया क्या कहलाएगा? उस्ताद कहलाएगा। बोलो उस्ताद, आप कहेंगे वही करेंगे, उस्ताद। ख्याल में जो दल होता है, दल का मुखिया क्या कहला रहा है? उस्ताद। अब ख्याल के जो कलाकार हैं, सुनील एंड पार्टी, जिसमें परमेश है, सोनू है, सत्येंद्र है, विष्णु तो आजकल है ही नहीं, और दो मैं भी हो गया है ना, 2-4 जने और हैं, तो ये सब क्या कहला रहे? तो वो कलाकार कहलाते हैं खिलाड़ी। क्या कहलाते हैं? खिलाड़ी। लिखेगा, ख्याल के कलाकार, ख्याल के जो कलाकार होते हैं, कलाकार, इन कलाकारों को बोलते हैं खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी, खिलाड़ी। मेरे इस साल के रॉयल संस्था के परम लाडले विद्यार्थियों, इस साल के रॉयल संस्था के परम लाडले विद्यार्थियों, क्योंकि इस साल में तीसरे महीने में आपसे जुड़ा हूं, पहले 2 महीने में आपसे नहीं जुड़ा था क्योंकि बाहर था, तो पहले आप मेरे लाडले विद्यार्थी हूं। मेरे लिए 16 मार्च से आपके साथ में जुड़ा हूं, पहली क्लास है ना। आज क्या तारीख हो गई? 13, लगभग 2 महीने होने आए हैं। 16 मार्च से 16 अप्रैल, 16 मई से 16 अप्रैल से 16 मई, 2 महीने होने आए हैं। बहुत गिलवे सीखे, बहुत दर्द लिए हैं, दिए हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़े हैं, है ना। बहुत दर्द आपने दिए हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़े हैं, और बहुत अच्छे से हम पढ़ने का प्रयास करें। कुछ भी कर लो, एक प्रश्न इसमें से आने की प्रबल संभावना रखता है। याद करना, फिर से बोल रहा हूं, आंख में स्कैन कर लेना, मजाक नहीं कर रहा हूं, आएगा आएगा और आएगा। ख्याल का अर्थ, ख्याल का अर्थ, ख्याल की प्रतियोगिता, ख्याल का सूत्रधार, दल का नाम, दल का मुखिया, वो कलाकार, खिलाड़ी रे भैया खिलाड़ी, वारे भैया खिलाड़ी। ये आपको याद करना है। कुछ भी कर लो, एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना रख सकता है। याद रहेगा आप लोगों को। बात करेंगे राजस्थान के ख्यालों के प्रकार की बात करते हैं, तो हेडिंग डालेगा, एक लाइन छोड़कर ख्यालों के प्रकार लिखेगा। ख्यालों के प्रकार की बात करते हैं, ख्याल के प्रकार की बात करेंगे। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के ख्याल, अलग अलग गीत, अलग अलग कथाओं और अलग अलग वाद्य के साथ, अलग अलग कलाकारों के साथ ये ख्याल किए जाते हैं। उनकी बात अपन यहां करने वाले। तो ख्यालों के प्रकार, ख्याल कितने प्रकार के हैं? सच्ची मुच्ची, सच्ची है तो उसके साथ मुच्ची भी है ना। हाँ, सत्येंद्र कह रहा सच्ची, तो सच्ची के साथ पास जो बेटा धौलपुरी नरेश, वो मुच्ची है। आप दोनों की शक्ल भी मिलती है, शक्ल सच्ची और मुच्ची। चलिए आगे बढ़े। ख्याल अनेक प्रकार के हैं, जिसमें बात करेंगे जयपुरी ख्याल। एक साथ ख्यालों के नाम लिख लेते हैं और उनके क्षेत्र की बात करेंगे, फिर एक एक ख्याल लेंगे और एक एक ख्यालों के बारे में ख्याल करेंगे, ठीक है। तो
ख्यालों के प्रकार में लिखिएगा जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल, ये ख्याल का एक पार्ट कहलाया जयपुरी ख्याल। सेकंड कहलाता हमारा, हाँ जी, कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल। फिर आएगा हमारा शेखावटी ख्याल, शेखावटी ख्याल। आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कुछ न कुछ, है ना, वो ये ख्याल नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा। हाँ हाँ, लो आपकी बात रख लेता हूं, हेला ख्याल, हेला ख्याल की बात करूंगा। कहां का प्रश्न पूछे उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं हम कन्हैया ख्याल की, कन्हैया ख्याल की बात करेंगे। फिर बात करेंगे अपन तुर्रा कलंगी ख्याल की, तुर्रा कलंगी ख्याल की बात करेंगे। फिर बात करेंगे अपन यहां पर ठप्पाली ख्याल की, ठप्पाली ख्याल, ठप्पाली ख्याल। फिर बात करेंगे यहां पर अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी, अली बख्शी। अली बख्शी ख्याल की बात करेंगे। और अंतिम ख्याल की बात करेंगे, वो कहलाएगा हमारा किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल। ये राजस्थान के 9 मोटे मोटे ख्याल है जो राजस्थान में प्रचलित है। नोट डाउन कर लीजिएगा, बात करूंगा आगे। साथ में लिखते हुए चलना है। अजीत मेहता, एक बार ये 8 ख्याल 9 ख्याल लिख दीजिएगा, एक साथ लिख दीजिएगा। इससे पहले जो शब्दावली पढ़ी उसमें से एक प्रश्न की पूरी संभावना है। बात रिकॉर्ड हो रही है एग्जाम में 7 या 8 मार्च को जो 2026 को एग्जाम हो रहा है, मुझे विश्वास है कि प्रश्न पूछा जा सकता है ना, तो याद कीजिएगा। और ये सारी बातें मेरी रिकॉर्ड हो रही है, आप भी यही हैं और मैं भी यही हूं, बस इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं, तो याद जरूर करके जाइएगा। हम ख्यालों के प्रकारों की बात करेंगे, तो अनेक प्रकार के ख्यालों में बात करेंगे। ये 9 ख्याल है, उन सब ख्यालों की बात करेंगे, कहां होते हैं उनकी भी बात करने वाले हैं। एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, 9 ख्यालों को लिख दीजिएगा। यहां तक समझ में आया? हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? राजस्थान के लोकनाट्य। राजस्थान के लोकनाट्य की जो समृद्ध परंपरा रही है, बढ़ावा जो रहा है, वो आदिवासी लोगों का रहा है। किसका रहा है? आदिवासी। लेकिन अब आदिवासी ही नहीं, हमारे जैसे कलाकार, मेवाड़ा सर जैसे कलाकार भी इन लोकनाट्य को करते हैं। ठीक है, ये लोकनाट्य जनसाधारण द्वारा, जनसाधारण के मनोरंजन के लिए हुआ करते रहे हैं और होते भी हैं। लेकिन अब ये लोकनाट्य व्यावसायिक रूप ले चुके हैं। क्या ले चुके हैं? व्यावसायिक। अब पैसा कमाने के लिए करेंगे, लेकिन पैसा जरूर कमाएंगे, ऐसे लोकनाट्य है। ठीक है बेटा, तीसरा पॉइंट, ये नाट्य सरल होते हैं और आडंबर ही होते हैं। इनमें कोई दिखावा नहीं होता। इनका जो भाव है, इनके कथन करने का तरीका है, बिल्कुल सरल रहता है, सरल और आडंबर। ये लोकनाट्य हमेशा इस प्रकार के खुले रंगमंच पर होते हैं। इस प्रकार खुले रंगमंच पर लकड़ी के ऐसे तख्तों पर किए जाते हैं। ऐसे लोकनाट्य हमारी लोकनाट्य कहलाते। ठीक है, इन लोकनाट्य में किसी न किसी पौराणिक कथा, आख्यान या किसी ऐतिहासिक महापुरुष की जीवन गाथाओं को आपके सामने, जनता के सामने प्रदर्शित किया जाता है। वे राजस्थान के लोकनाट्य कहलाए। जैसे राजा हरिश्चंद्र का लोकनाट्य, ढोला मरवण का लोकनाट्य, प्रेमी प्रेमिका रहे उनके लोकनाट्य, ओहो हो गजब का। हीर रांझा, लैला मजनू, सुल्तान निहाल दे, इनकी प्रेम कहानियां, इनके लोकनाट्य हमारे जनता के सामने ये कलाकार प्रेजेंट करते हैं। तो राजस्थान के लोकनाट्य को हमने मोटे तौर पर देखा, तो राजस्थान लोकनाट्य को हमने 8 भागों में बांटा है। ख्याल, रम्मत, तमाशा, नौटंकी, स्वांग, गवरी, भवाई और चार बैन। ठीक है साथियों, ख्यालों की बात अभी हम करने वाले। तो रम्मत लोकनाट्य बीकानेर में होता है। कहां होता है बेटा? बीकानेर। कंठ में बिठा दो, रम्मत लोकनाट्य प्रॉपर कहां होता है? बीकानेर में। तमाशा लोकनाट्य हमारा जयपुर में होता है। कहां होता है बेटा? जयपुर में। नौटंकी लोकनाट्य हमारा डीग भरतपुर में होता है। डीग भरतपुर, पूर्वी राजस्थान। कौन सा? पूर्वी राजस्थान में नौटंकियां होती है। ठीक है, जो हमारा आगरा मथुरा वाली नौटंकियां राजस्थान में
आती है। फिर बात करें स्वांग, स्वांग अलग अलग स्थानों का, लेकिन स्वांग के कलाकार जरूर हमारे अलग स्थान के जो अलग जगह होते हैं, जैसे जानकीलाल भांड जिनको 2024 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया, वो स्वांग। स्वांग क्या चीज है लाडलो, कि किसी भी देवी देवता, किसी भी महापुरुष की फूहड़ नकल करना, मेकअप करना, उसकी वेशभूषा पहनकर आपके सामने प्रेजेंट हो जाना, ये हमारा स्वांग कहलाता है। और स्वांग रचने वाला कलाकार बहुरूपिया कहलाता है। क्या बोलते हैं? बहुरूपिया, जिसको रूटीन भाषा में बेरुपिया कहते हैं। बेरुपिया मतलब 2 रुपीज होते हैं, लेकिन बेरुपिया नहीं, बहुरूपिया, अनेक रूप लेता हो, वो स्वांग रचने वाला। गौरी मेवाड़ में होती है। भवाई गुजरात से सटे हुए जिले राजस्थान के, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इन जिलों में हमारी भवाई। और 4 बेंत होता हमारा टोंक में होता है। ये हमारे राजस्थान के लोक नाट्य। उसमें से हमने सबसे पहले बात करी है ख्याल। ख्याल का अर्थ क्या है? खेल। प्रतियोगिता क्या कहलाती है? दंगल। ख्याल का सूत्रधार हलकारा। दल का नाम अखाड़ा। अखाड़ा का जो दल है उसका मुखिया उस्ताद होता है। वो ख्याल के कलाकार क्या कहलाते हैं? खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी कहलाते हैं। ठीक है। अब ख्याल कितने प्रकार के आपके सामने, कौन कौन से ख्याल है? जयपुरी ख्याल जयपुर का, जयपुरी ख्याल जयपुर का। कुचामनी ख्याल कुचामन सिटी डीगाना कुचामन जिले का। ठीक है। शेखावटी ख्याल सिक्कर झुंझुनू चूरू शेखावटी क्षेत्र का, विशेष झुंझुनू जिले का। चिड़ावा, चिड़ावा का शेखावटी ख्याल। ठीक है। हेल्ला ख्याल, हेल्ला ख्याल लाल सोट दोसा एंड सवाई माधोपुर का। हेल्ला ख्याल लाल सोट दोसा एवं सवाई माधोपुर का। कन्हैया ख्याल अलवर डीग भरतपुर धौलपुर, जो बिल्कुल बिल्कुल किनारे, किसके किनारे? बॉर्डर है, दूसरे राज्यों के साथ मिला हुआ बॉर्डर। अलवर डीग भरतपुर धौलपुर, ऊपर से अलवर फिर डीग आएगा, फिर डीग के बाद भरतपुर, भरतपुर बाद धौलपुर, उस क्षेत्र में कन्हैया ख्याल। फिर बात तुर्रा कलंगी ख्याल गोसुंडा निम्बाहेड़ा चित्तौड़ नीमच मध्य प्रदेश, उस क्षेत्र में तुर्रा कलंगी ख्याल होता है। ठप्पाली ख्याल होता है हमारा पूर्वी राजस्थान में होता है। अली बख्शी ख्याल मुंडावर अलवर का है। किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ अजमेर का है। ये हमारे ख्याल है। तो सबसे पहले हम जयपुरी ख्याल से शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालेगा जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल की बात करते हैं। जयपुरी ख्याल। ऑनलाइन विद्यार्थी लिखते चले जाना मेरे साथ साथ, तारीफी भी की पुल भी बांधे, कुछ भी कहे, लेकिन लिखना जरूर है ना। जयपुरी ख्याल की बात करते हैं। अब जयपुरी ख्याल कहां का है? तो सीधा आंसर आ जाएगा हमारा जयपुर का है। जयपुर ख्याल जयपुर का है। ठीक है, जयपुर का। अब जयपुरी ख्याल करता कौन है, कौन कलाकार करते हैं? तो जयपुर में गुणीजन खाना केंद्र का नाम है। क्या नाम बेटा? हाँ जी, गुणीजन खाना केंद्र का नाम क्या है बेटा? गुणीजन। इस गुणीजन खाना केंद्र के कलाकार, कलाकार जो हैं वो इस ख्याल को करते हैं। कौन सा ख्याल को करते हैं? जयपुरी ख्याल को करते हैं। अब जयपुर ख्याल में कौन सी कथाएं करी जाती है? तो कौन सी कथाएं करी जाती? कथाएं की जाती है हमारी जोगी जोगण की कथा। किसी जोगी जोगण की। मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी, हाय होय हाय होय हाय, ऐसे जोगी जोगण की। एक जोगी आदमी है, जोगण उसकी लुगाई है, उसकी कथा। और किसकी कथा करी जाएगी? कान गुजरी की। कान, ये सीधा सीधा प्रश्न आया है, पूछा है, प्रश्न पूछेगा। जोगी जोगण, कान गुजरी, रसली तंबोलन और पठान, मियां बीबी जैसे कथाएं किस ख्याल में की जाती है? तो किसमें? जयपुरी ख्याल में। और क्या होता है जयपुर में? तो रसीली तंबोलन, रसीली तंबोलन। तंबोलन एक महिला है, तंबोली एक जाति है। तंबोली एक जाति क्या काम करती? पान बनाने का। पान बनाने वाले जो होते हैं ना, वो तंबोली जाति के। और तंबोली की लुगाई तंबोलन, और लुगाई क्या है? रसीली है, रस भरी, जलेबी की तरह रस भरी। ऐसी मीठी मीठी बातें करने वाली रसूली तंबोलन की कथा इस जयपुरी ख्याल में होती है। समझ आया? और किसकी कथा होती है इसमें? तो इसमें होती है पठान। पठान की कथा होती, पठान उसकी बेगम की होती। और किसकी होती? मियां बीवी, मियां बीवी। कौन कौन है?
कौन था? गर्ल्स में बॉयज में? कौन किया? मियां और बीवी। मियां आदमी है, बीवी उसकी लुगाई है। इनकी कथाएं जयपुरी ख्याल में होती। याद रखना, प्रश्न पूछा है, पुराना पेपर उठा के देखेंगे मिल जाएगा। फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, पूछेगा आपके एग्जाम में प्रश्न। रसीली तंबोलन, जोगी जोगन, मियां बीबी, कान गुजी की कथाएं किस लोकनाट्य में होती है? जयपुर का। ये जयपुर ख्याल किस कलाकार के के कलाकार करते हैं? जयपुर के गुणीजन खाना केंद्र के कलाकार इस नाट्य को करते हैं। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो गीतों के माध्यम से इस नाट्य को किया जाता है। क्लियर? समझ आया? उसके अलावा बात करें, एक हमारे रचनाकार थे हमीदुल्लाह। क्या नाम है था व्यक्ति का? हमीदुल्लाह। हमीदुल्लाह ने एक ख्याल लिखा 1981 में। उस ख्याल का नाम था ख्याल बारमली। क्या नाम था? ख्याल बारमली। प्रश्न यह भी बनता है कि ख्याल बारमली कथा किसके द्वारा लिखी गई? तो हमीदुल्लाह द्वारा। कब लिखी गई? 1981 में। और यह ख्याल बारमली कथा किस ख्याल से संबंधित है? तो हमारा जयपुरी ख्याल से संबंधित है। जयपुरी का, ठीक है? लिखेगा आप इसको, पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिखेगा। विद्यार्थी, ऑनलाइन विद्यार्थी, आप भी लिखेगा, हेडिंग डालेगा जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल की बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, जयपुरी ख्याल की बात करूं या तमाशा की बात करूं? दोनों ही जयपुर के हैं। जयपुरी ख्याल की बात करें या तमाशा की बात करें, दोनों ही ख्याल जो उद्भव हुए थे वो सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? सवाई प्रताप सिंह। तो हम यूं कह सकते हैं मोटे तौर पर, ये लगभग सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल उतरती 18वीं शताब्दी थी। तो उसके समय में यह ख्याल प्रारंभ हो चुका था। समझ में आया? लिखेगा, वन लाइन में नोट कीजिएगा, जयपुरी ख्याल जयपुर। लिखेगा, इस ख्याल के कलाकार, इस ख्याल के कलाकार, इस ख्याल के कलाकार गुणीजन खाना केंद्र, इस ख्याल के कलाकार गुणीजन खाना केंद्र के कलाकार भाग लेते हैं। इस ख्याल के कलाकार गुणीजन खाना केंद्र कोशमनाथ जयपुर के कलाकार भाग लेते हैं। के कलाकार भाग लेते हैं। कलाकार भाग लेते हैं। फिर से बोलूं? ओहो दीदी हूं करो। फिर से बोल रहा हूं, इस ख्याल के कलाकार गुणीजन खाना केंद्र के कलाकार भाग लेते हैं। केंद्र कौन सा? गुणीजन खाना केंद्र के जो कलाकार है वो ही कलाकार इस ख्याल में भाग लेते हैं। लेकिन इस नाट्य में, अगला पॉइंट बना लिखो, इस नाट्य में जोगी जोगन, 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 कान गुजरी, जोगी जोगन कौमा कान गुजरी, कान गुजरी, जोगी जोगन, कान गुजरी, रसीली तंबोलन, रसीली तंबोलन, पठान, रसीली तंबोलन कौमा पठान कौमा मियां बीबी, मियां बीवी की कथाएं, मियां बीवी की कथाएं, बीवी करना है ना, बीबी नहीं है, बीवी है, बीवी की कथाएं प्रदर्शित की जाती है। मियां बीवी की कथाएं प्रदर्शित की जाती हैं। मियां बीवी की कथाएं प्रदर्शित की जाती हैं। प्रदर्शित की जाती है। इस ख्याल में स्त्री पात्र की भूमिका, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पात्र में स्त्री पात्र की भूमिका, इस ख्याल में या इस नाट्य में स्त्री पात्र की भूमिका, इस ख्याल में स्त्री पात्र की भूमिका स्वयं स्त्रियां निभाती है। स्वयं स्त्रियां निभाती हैं। स्वयं स्त्रियां निभाती। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, याद रखना, दो ऐसे नाटक हैं जिसमें मोटे तौर पर स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियां ही निभा रही है। एक तो जयपुरी ख्याल और एक जयपुर का नाटक तमाशा। दोनों में स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियां निभाएगी। बाकी मोटे तौर पर जितने भी ख्याल है या लोक नाट्य, उसमें 99% स्त्री पात्र की भूमिका पुरुष निभाते हैं। याद रहेगा, जयपुरी ख्याल
वो तमाशा, दोनों ही जयपुर के, उसमें स्त्री पात्र की भूमिका स्वयं स्त्रियां निभाती हैं। बाकी सारे लोक नाट्य में 99% स्त्री पात्र की भूमिका पुरुष निभाते हैं। याद रहेगा। नेक्स्ट लिखेगा 1981 में 1981 1981 में रचनाकार 1981 में रचनाकार हमीदुल्ला 1981 में रचनाकार हमीदुल्ला द्वारा 1981 में रचनाकार हमीदुल्ला द्वारा ख्याल बारमली नाट्य लिखा गया। ख्याल भारमली नाट्य लिखा गया। ख्याल भारमली नाट्य लिखा गया। ख्याल भारमली नाट्य लिखा गया। ये था साथियों हमारा जयपुरी ख्याल की बात। जयपुर ख्याल कहां होता है? जयपुर में। कौन से कलाकार भाग लेते हैं इस ख्याल में? गुणीजन खाना केंद्र के कलाकार भाग लेते। कौन कौन सी कथाएं इस ख्याल में होती है? जोगी जोगन, कान गुजरी, रसली तंबोलन, पठान और मियां बीबी। इस ख्याल में स्त्री पात्र की भूमिका कौन निभाती? स्वयं स्त्रियां निभाती। 1981 में कौन सा ख्याल लिखा गया? ख्याल बारमली। किसने लिखा? हमीदुल्ला द्वारा लिखा गया। यह था हमारा जयपुरी ख्याल। ख्याल का सूत्रधार क्या कहलाता है? इधर देखिएगा, हलकारा। ख्याल की परिधीता क्या कहलाती है? दंगल। ख्याल का दल क्या कहलाता है? अखाड़ा। और दल का मुखिया उस्ताद। और कलाकार, समझ आ गया? प्रश्न पूछेगा, आएगा। ख्याल का अर्थ खेल कहलाया। क्लियर? चलिए बात करेंगे हम अगले ख्याल की, वो है हमारा कुचामनी ख्याल। सेकंड लिखिएगा, कुचामनी ख्याल। कुचामनी कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल। टेस्ट में आपके राजस्थान की हस्तकलाएं और उसके साथ साथ राजस्थान के लोकगीत आएंगे। और शनिवार तक अगर डिपार्टमेंट कह देता कि नहीं शनिवार तक जितना भी पढ़ाया है वो भी आपको डालना है, तो शनिवार तक जो मैं नाटक पढ़ाऊंगा वो नाटक भी आ सकते हैं। तो आज से ये नाटक भी पढ़ते जाना। हस्तकला और लोकगीत तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। उसके अलावा आज से जो नाटक चालू है वो शनिवार तक जितने नाटक करेंगे वो सब नाटक आपको रविवार को करने हैं। इन 2 घंटों में कर, 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटों में करने। ठीक है। चलिए बात करते हैं कुचामनी ख्याल की। कुचामनी ख्याल कहां का है? कुचामन डिडवाना कुचामन जिले में होता है। लिखेगा, कुचामन ख्याल होता है कुचामन सिटी में। कुचामन, और कुचामन कहां पड़ता है? तो यह आ गया हमारा डिडवाना कुचामन। ये जो हमारा जिला बन गया, पहले ये नागौर में था। ठीक है, यहां होता है। अब इसके प्रवर्तक की बात करें। प्रवर्तक है हमारे इसका लच्छी राम। अभी सुनना, अभी बहुत सारे ऐसे नाटक आएंगे जिसके प्रवर्तक आ जाएंगे। एग्जाम में फंसा देगा। 4 नाटक, 4 प्रवर्तक। आओ संगत करो, आओ असंगत करो, आओ मिलान कर लो, लेकिन कुछ तो कर लो। पूछेगा प्रश्न, एग्जाम में पूछेगा, खाटा खिचड़ी एक कर देगा। तो साथ के साथ याद करना। ठीक है। तो कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक की बात करते हैं। प्रवर्तक कौन रहा है? तो इसके प्रवर्तक है लच्छी राम। कौन है? लच्छी राम इसके प्रवर्तक कहलाते हैं। प्रवर्तक सही लिखा? हाँ, प्रवर्तक कहलाए। अब इसके वर्तमान खिलाड़ी कौन है उनकी बात करते हैं। लिखेगा वर्तमान खिलाड़ी कौन है? तो इसके वर्तमान जो खिलाड़ी माने जाते हैं वो है उगम राज। कौन है? उगम राज। खिलाड़ी, वर्तमान खिलाड़ी जो है, जो इस काम को करते हैं, इस ख्याल को अंजाम देते हैं, उगम राज है। उगम राज ये हमारे वर्तमान के खिलाड़ी है। किसके? कुचामन ख्याल के। जब भी कुचामन ख्याल होता है तो कौन से वाद्य बजते हैं उसकी बात करते हैं। लिखेगा प्रमुख वाद्य। बहुत जल्द हम वाद्य यंत्र पे भी फतेह पाने वाले हैं। तो वाद्य क्या बजता है? ढोल बजता है। ढोल, ढोलक, शहनाई, सहनाई और सारंगी।
ढोल, ढोलक, शहनाई और सारंगी, 4 प्रकार के वाद्य बजते। ढोल और ढोलक है ये अवनद्र श्रेणी का वाद्य है, पशु की खाल से बना हुआ। शहनाई हमारा सुशी श्रेणी का वाद्य है, जो मुंह से फूंक मारकर बजाने वाला। और सारंगी वाद्य हमारा तत् श्रेणी का वाद्य, जिसमें तार लगे होते हैं, वो तार को हिलाने से स्वर निकलते हैं। तो ये 4 वाद्य इसमें मोटे तौर पर बजाए जाते हैं, ढोल, ढोलक, शहनाई और सारंगी वाद्य। इसका प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम जी। वर्तमान खिलाड़ी कौन है? उगम राज। अब इसमें किसकी कथा होती, आप खुद दिमाग लगाना। डिडवाना कुचामन भले वर्तमान का है, लेकिन प्रॉपर ये किस जिले के हैं? नागौर। तो नागौर में कौन प्रसिद्ध रहा है? हमारा ऐतिहासिक महिला नागौर में मीराबाई। तो सीधा सा पकड़ लेना, कुछ नहीं खाल में आवे, मीरा मंगल, राव रिडमल, चांद नीलगिरी, ये कथा कहाँ की है? तो पकड़ लेना, कुचमनी खाल। मीराबाई पकड़े रहना, बाकी पकड़ो ना पकड़ो। मीराबाई को पकड़ लिया, आप कुचमनी खाल को राइट कर पाएंगे। तो प्रमुख कथाएं किसकी होती वो लिखेगा। प्रमुख कथा, प्रमुख कथा, प्रमुख कथा किसकी होती है? तो मीरा मंगल की कथा होती, मीरा मंगल की कथा होती। मीरा मंगल की कथा राव रीडमल इसी क्षेत्र के रहे हैं, राव रीडमल की कथा होती है। और चांद नीलगिरी, चांद नीलगिरी, इनकी कथाएं इस नाट्य में की जाती है। चांद नीलगिरी बहुत सारे हैं, गोगा जी की भी बहुत सारी कथाएं जो नागौर क्षेत्र में हैं, उन सब की कथाएं। मैंने ये 3 चीजें इसलिए लिखी है कि इन तीनों का वर्णन लच्छी राम जी ने ही किया है। राव रिडमल, चांद नीलगिरी और मीरा मंगल कथाओं को किसने लिखा? तो लच्छी राम जी द्वारा ही लिखा है। इसलिए इन 3 कथाओं का प्रेजेंट सबसे ज्यादा कुचामनी ख्याल में होता है। बाकी गोगा जी की भी ख्याल, गोगा जी का भी नाटक इस कुचामनी ख्याल में किया जाता है। ठीक है, गोगा जी नागौर के है कि नहीं है? है। गोगा जी का जन्म कहां हुआ? तो नागौर में क्या था? नागौर में क्या रहा है? आपने कह दिया ना, हाँ नागौर है। मैंने पूछा ना गोगा जी नागौर में है बिलोंग, तो आपने कहा है। तो बताइए नागौर में क्या रहा? ससुराल है नागौर में? कहां है ससुराल नागौर में? उनका तो ससुराल ही अलग जगह है। नागौर अगर कोई जिला है तो वो तेजा जी के बारे में है। किसका है? तेजा जी के बारे में। चलिए अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। लिखिएगा विशेषताएं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। याद रखना, ये नाट्य जो होता है, ये नाट्य ओपेरा रूप में होता है। किस रूप में है? ओपेरा। ओपेरा का मतलब होता है नाटक, नाटक के रूप में किया जाए। ये ख्याल जो होगा नाटक के रूप में किया जाता है। किस में? नाटक। लिखिएगा इस ख्याल का रूप, इस ख्याल का रूप, इस ख्याल का रूप ओपेरा जैसा, ओपेरा नाटकीय। ओपेरा का मतलब होता है नाटकीय रूप, नाटकीय रूप, ओपेरा जैसा होता है। सीधा प्रश्न आपके एग्जाम आएगा, राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक नाट्य है जो ओपेरा जैसा है, ओपेरा शैली जैसा? ये ओपेरा शब्द लिया रहा। ओपेरा का मतलब क्या होता है? नाटकीय रूप, नाटकीय खेल करना, है ना? फिर लिखना है इसमें गीतों की प्रधानता होती है। इसमें गीतों की प्रधानता होती है, इसमें गीतों की प्रधानता होती है। मतलब गीत के माध्यम से लयबद्ध तरीके से 2 दल होंगे, दोनों दल क्या करेंगे? गीत के माध्यम से इस नाटक को प्रेजेंट करेंगे। वो नाटक क्या है? कुचामनी ख्याल। और ये जो नाटक है सामाजिक व्यंग पर आधारित है। किस पर आधारित? सामाजिक। अब सामाजिक व्यंग कहां आ रहा है? मीराबाई का सामाजिक व्यंग, चांद रिडमल और चांद गिरी का सामाजिक व्यंग, गोगा जी का सामाजिक व्यंग। जितने भी महापुरुष हैं उनकी जीवन कथाएं हैं। तो अतः यह लोकनाट्य सामाजिक व्यंग पर आधारित है। लिखेगा यह सामाजिक व्यंग पर आधारित है, व्यंग पर आधारित है, यह सामाजिक व्यंग पर आधारित है। यह था साथियों हमारा कुचामनी ख्याल। कुचामन डिडवाना कुचामन जिले में होता। फिर से समझा रहा हूं। अब इसको कोशिश करें कि गूगल बाबा, यूट्यूब हमको कुछ दिखा दे, है ना? चलिए एक बार लिख लो। लिख दिया सबने?
लिखो। लिखा? लिखा राजा? हाँ लिखो। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना। सोर्स लेते हैं, सोर्स। गीतों के माध्यम से मैंने अभी क्या बताया, ये नाटक किसके माध्यम से? गीतों के, तो गीत के माध्यम से। तो दूसरा दिखा दो, ये थोड़ा सा लंबाई में है। हाँ चौड़े वाला देखते हैं। ओहो, लच्छी राम जी द्वारा लच्छित। ये आपके चेहरा पे इतनी उदासी को काहे कारण है? ये महिला नहीं पुरुष ही है, चेहरा देखना इनका। आपके द्वारे अपने कुल की भाषण आई है। जी हाँ, और मैं राजा जयचंद के दरबार में खड़ा हूं। राजा जयचंद मां को अपमान कर दी। अच्छा, तो मैं कहो माता श्री सदा स्वरूप दान में आपने दी, तो देवना दान में ऐसा बात राजा जयचंद दान की हाँ करनी, लेकिन राजा जयचंद ने बोलो दी सही और तेरा के नाम जगदेव के विषय में 4 गुना दान दे, तो आपका ही दान दे दिया। तो जगदम्बा हमारा शीश को दान मांगे और मैं शीश को दान आगे लू थोड़ा देगा। नाचते हुए वैसा देखे आप सच दर्ज और महत्व बताओ और मनुष्य का और नहीं चलिए, ये था हमारा कुछ चमनी ख्याल गीतों के माध्यम से। अपन ने अभी क्या बात करी, इसमें गीतों की प्रधानता है, सीधा सा अर्थ है। अब आप इसमें नाटक नृत्य देख रहे हैं, नृत्य नहीं है, किसी व्यक्ति की सामाजिक व्यंग को गीत के माध्यम से प्रेजेंट किया जा रहा है। सीधा सीधा कभी कभी एग्जाम प्रश्न चरम चैचन बोल कैसे पूछेगा, सुनना कैसे पूछेगा, हो सकता है आपको प्रश्न पूछ ले कि कुचामनी ख्याल के बारे में विचार कीजिए। क्या पूछेगा? कुचामनी ख्याल के बारे में विचार कीजिए। अब क्या विचार कीजिए, आओ विचार देखते हैं। अब उसके नीचे 5 विचार होंगे लाइन में। हाँ 5। यह लोक नाट्य उगमराज द्वारा रचित है या इसका सूत्रधार उगम राज है। पहला, इस लोक नाट्य में गीतों की प्रधानता है। यह लोकनाट्य सामाजिक व्यंग पर आधारित है। इस लोकनाट्य में स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियां निभाती है। इस नाट्य में सहनाई, सारंगी, ढोल और ढोलक वाद्य बजाया जाता है। ये 5 पॉइंट आए। अब नीचे ABCD में आया कि निम्नलिखित में से 5 जो पॉइंट दिए हैं, कथन है, उनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, उपयुक्त सभी। अब वहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा गलत था, कौन सा राइट था। तो पूरी
पूरी राम कहानी अगर आपको याद होगी तब इस प्रश्न को निकाल पाएंगे। आजकल ऐसे लॉजिकल प्रश्न ज्यादा पूछने लगे हैं, सीधे सीधे नहीं आएंगे कि कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक लच्छू सीधा आ गया, ऐसा अब नहीं पूछते याद रट्टा करके, रट्टा कुचामनी ख्याल लच्छू करके गए, लच्छू आए छू हो गया, लच्छू तो गड़बड़ हो गए। आपको याद रखना गीतों की प्रधानता और सामाजिक व्यंग, ये दो बातें विशेष याद रखने की जरूरत है, ठीक है। उस तीसरा मीरा मंगल, राव रीडमल और चांद नीलकर की कथाएं याद रखनी, ये तीन बातें विशेष याद करना, मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी आपको लाइव दिखाया, आपको भी मजा नहीं आया क्योंकि गीत गा रहे थे, क्योंकि इस ख्याल में ही खास क्या है, प्रधानता किसकी है, गीतों की है। मैं भी क्या करता, गीत की प्रधानता तो गीत ही लाएगा। अभी अपन बहुत सारी बातें और आने वाली क्लास में करने वाले, तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे, धन्यवाद। खबर नहीं पड़ी, 1 घंटा निकल गया है ना।